नमस्कार दोस्तों। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विजय विक्रम सिंह आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सब लोग पेपर दे लिए, आई होप बहुत अच्छा हुआ होगा। पेपर बहुत बढ़िया आया था बेटा, जिसने पेपर बनाया उसे धन्यवाद। ना बहुत सरल ना बहुत कठिन, और कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के थे, कुछ मध्यम दर्जे के थे, कुछ सरल थे, जैसे एक प्रश्न का संयोजन होना चाहिए। कुछ प्रश्न ऐसे थे जो एग्जाम हॉल में जबरदस्ती आपसे गलत कराए जाएंगे, जो कि पेपर बनाने का एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है। कुछ प्रश्न ऐसे भी थे जो पढ़ने में मिस्टेक कराए जाएंगे, ये भी एक तरीका है पेपर बनाने का। तो जिसने पेपर बनाया बहुत अच्छा पेपर बनाया। और बाकी हम दुनिया भर का कोई कमेंट ये नहीं कहेंगे हमने ये तीर मारा वो तुक्का मारा। ये कमेंट आपके बताएंगे कि किसने तीर मारा किसने तुक्का मारा। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि मेरे बच्चे कह रहे थे कि सर संस्कृत से डर लग रही है। कल 65 क्वेश्चन का मैराथन कराया था। ईमानदारी से बताना कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। केवल एक कालिदास वाला छोड़कर साहित्य के सारे प्रश्न केवल 65 प्रश्न की मैराथन से हैं। एक क्वेश्चन बाहर नहीं गया, और मैंने कल कहा भी था कि इसके बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाना है। 65 प्रश्न में से सारे क्वेश्चन हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है बेटा। कह रहे हैं कि विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा। विभत्स रस का स्थायी भाव होता है, ठीक है। दूसरा है संतन को कहा सीकरी सो काम, कुंभनदास जी की रचना है। आप सभी लोग जानते हैं अकबर के बुलाने पर इन्होंने कहा था संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी। हाँ, एक क्वेश्चन ये था, कवि कवि कुल गुरु ये कालिदास जी को कहा जाता है। यही एक क्वेश्चन कल की मैराथन में नहीं था, बाकी सब था। सोया हुआ जल सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है, ठीक है। इसके अलावा हम आगे बढ़ाएंगे तब आगे करेंगे काम। कह रहे हैं वह ब्राह्मणों को धन देता है। इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा सह ब्राह्मणेभ्य धनम ददाति। बरवय रामायण की रचना तुलसीदास जी ने रहीमदास जी के कहने पर की थी। आप लोग जानते हैं उनके परम मित्र थे, बरवय छंद के प्रणेता थे, ठीक है। बरवय छंद के प्रणेता थे और उन्हीं के कहने पर इन्होंने बरवय की रचना की थी। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा का पहला भाग है। आप सभी लोग पढ़े हैं, सरल क्वेश्चन है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब आगे बड़े आराम से चलने। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि घनानंद के संबंध में गलत कथन क्या है। देखो भैया, घनानंद लक्षण ग्रंथ, घनानंद जो है ये कह रहे हैं कि घनानंद जी ने लक्षण ग्रंथों के आधार पर ना, ये कह रहे हैं कि घनानंद जी ने लक्षण ग्रंथों के आधार पर अपना काव्य सृजन किया था। ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि घनानंद जी ने लक्षण ग्रंथ के आधार पर कुछ नहीं किया था भैया। उनका लक्षण ग्रंथ से कोई लेना देना ही नहीं था ना। लक्षण ग्रंथ से उनका कोई लेना देना ही नहीं था, क्योंकि वो रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि थे, तो इससे उनका कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। चलिए, इसके पहले का आपने देख ही लिया वीडियो। अब यहां कह रहे हैं कि मैं इधर का भी टिक करता चलता हूं, क्योंकि ये कुछ हटा रहा था क्वेश्चन। तो ये घनानंद लक्षण ग्रंथों वाला हमने हटा दिया कि ये क्वेश्चन कोई लेना देना नहीं है। आगे चलते हैं बेटा। और कह रहे हैं अगला क्वेश्चन है कि आकाश का पर्यायवाची नहीं है अंबक। अंबर तो होता है, अंबक नहीं होता है, ठीक है। और जो है, हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा। देखो, कुछ क्वेश्चन तो ऐसा लेंगे ही बेटा कि जो कि कठिन रहे। ये जो एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा है, नीरद सी चौधरी की रचना है। 1951 में इसका प्रकाशन हुआ था। लिखने वाले हैं नीरद सी चौधरी। नीरद सी चौधरी की रचना है, 1951 में आया था प्रश्न, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। कह रहे हैं कि 10 कुमार चरित, याद होगा कल बार बार आपको जो है बार बार बताया था कि एक मात्र दंडी ही हैं जिन्होंने एक ऐसा काव्य लिखा है जिसमें कि किसी बड़े महापुरुष को नायक नहीं बनाया गया, 10 राजकुमारों को खूब बताया था कल। चलिए, हिंदी की किस कहानी को नामवर सिंह ने पहली कहानी के रूप में परिंदे को माना है। आप सभी लोग
अच्छे से पढ़े हैं, सरल क्वेश्चन है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा, कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने नरेंद्र देव की अध्यक्षता में देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन कब किया था। देखो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं बेटा कि जो रुक जाइए जरा सा, देवनागरी लिपि सुधार समिति जो है ये 1947 में बनी थी। कब बनी थी बेटा? 1947 में बनी थी। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि 1947 में जो है देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया था। ठीक है, रुक जाइएगा जरा सा, इनकी मैं दवाई करता हूँ। अच्छा चलो, अगला है अगला जो क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन है, मैंने बताया कि ये हो गया परिंदे, ये हो गया 1947। ठीक है, परिंदे हो गया और ये हो गया 1947। ठीक, इसके ऊपर के क्वेश्चन मैं थोड़ा सा टिक कर दूं फटाफट। ये आपको मैंने बताया था कि 1951 में लिखा गया है। ठीक, दस कुमार चरित दंडी ने लिखा है। तो इस तरह से हमारा ये पेज पूरा कंप्लीट हो गया, ये पेज कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अगले पेज पर। अगला पेज है देवनागरी लिपि का उद्भव किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी से हुआ है, सब लोग जानते हैं बेटा। 1935 में गठित नागरी लिपि सुधार समिति, देखो हमने बताया था कि 35 वाले में काका कालेलकर थे और 47 वाले में जो है आपके आचार्य नरेंद्र देव थे, सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? कबीर को वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, आध्यात्मिक शुद्ध है, अध्यात्म में इक प्रत्यय लगा तो आध्यात्मिक बन गया। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है बाबू, पांव महावर देन को नाइन बैठी आए, हमने बार बार पढ़ा है, भ्रांतिमान अलंकार है ना हम लोगों ने। चल ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है बोर्ड पर, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है हम धीरे धीरे करके आपको जो है आपको आंसर से मतलब है, थोड़ा थोड़ा करके हम आपको आंसर दे देंगे। एक्चुअली मैं सच बताऊं बेटा, इसमें मैं पहली बार पीडीएफ खोल रहा हूं, इसलिए मुझे दिक्कत आ रही है, पर ठीक है। पांव महावर देन को भ्रांतिमान अलंकार है, आप लोग जानते हैं। फिर जान महावरी एड़ी मीड़त जाए, एड़ी मीजना मतलब प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया का मतलब आप समझ ही गए हैं। ठीक है, ऐ लड़की कृष्णा सोबती की रचना है, उपन्यास है कृष्णा सोबती का। ठीक, अगला क्वेश्चन है बाबू, कह रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन दायित्व तो कब लिया था? आप सब जानते हैं, जनवरी 1903 में लिया था, दिसंबर 1920 में छोड़ दिया था। सबसे सरल क्वेश्चन है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन है बेटा कि हाँ, कुल्ली भाट हम सभी ने पढ़ा है, कुल्ली भाट बिल्लेसुर बकरिया चतुरी चमार न, कुल्ली भाट बिल्लेसुर बकरिया, कुल्ली भाट बिल्लेसुर बकरिया चतुरी चमार, हम सभी लोगों ने पढ़ा है जो है कि ये किसकी रचना है? ये रचना जो है निराला जी की है। प्रत्यय की दृष्टि से
कह रहे हैं प्रत्यय की दृष्टि से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो भैया, पठनीय, पठना, पढ़ना में ये लगा, पठनीय लगा, कथन में ये लगा, कथनीय लगा, तो 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बेटा, कर्ता ने चिन्ह का, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे कहते हैं बाल की खाल निकालना। सबने अब तक यही पढ़ाया होगा कि ने भूतकाल में लगता है, पर वास्तव में बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया इन्होंने। ये अपूर्ण भूतकाल में नहीं लगता है, ने का प्रयोग अपूर्ण भूतकाल में नहीं होता है, बिल्कुल जो है इसको आप कंफर्म कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है बेटा, विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखो, शुष्क का नीरस नहीं होगा, शुष्क और नीरस एक समान शब्द है, पर्यायवाची हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं। शेर शाह का न्याय, वृंदावन लाल वर्मा की कहानी है शेर शाह का न्याय, ठीक है। अंगूठी का नगीना, अंगूठी का नगीना जो है किशोरी लाल गोस्वामी जी की रचना है। अंगूठी का, ये एक अंगूठी का नगीना वृंदावन लाल वर्मा की भी रचना है और किशोरी लाल गोस्वामी की भी रचना है, अंगूठी का नगीना। अगला क्वेश्चन है बाबू, निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी के कवि नहीं है। देखो, ये मेरे हिसाब से मानदास कोई मैंने कवि पढ़ा नहीं है। पूर्वी हिंदी मतलब अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। तो तुलसीदास जी ने अवधी में रामचरितमानस जी की रचना की। आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि तुलसीदास जी ने अवधी में क्या किया। तुलसीदास जी ने अवधी में, तुलसीदास जी ने अवधी में क्या किया बेटा? रामचरितमानस जी की रचना की। तो एक तो ये हो गया। दूसरी चीज ये है कि मंझन ने मधुमालती लिखा जो अवधी की रचना है। मानदास मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, इसलिए मेरे अकॉर्डिंग इसका सही उत्तर भूषण होना चाहिए, क्योंकि भूषण ब्रज भाषा के कवि हैं, सीधे सीधे ब्रज के कवि हैं। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग जो है इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो भूषण होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 पर आते हैं। रामचरित मानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुआन को वेद सम यवन ही प्रकट कुरान, रहीमदास जी ने कहा है। 58 क्वेश्चन नंबर जो है 58 रहीमदास जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, डायरी के नीरस पृष्ठ इलाचंद जोशी की रचना है, सभी साथी जानते हैं, कोई बताने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं, ठीक है। करिय उपाय बांस डारिय कटाए, नहीं उपजय गो बांस नहीं बजेगी फिर बांसुरी, ये रसखान के सवैये का पद है। गोपियां जब बांसुरी से बहुत ज्यादा किलस जाती हैं तब वो कहते हैं कोई ऐसा उपाय करो कि सारे बांस खत्म हो जाएं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ये मुहावरा भी मुझे लगता है वहीं से लिया गया है, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, रसखान जी की लाइन है। इसके बाद किरात अर्जुनियम के संदर्भ में असत्य कथन है, कल भी हमने इसकी बात की थी। देखिए, ये पहला ही कथन असत्य है, क्योंकि कार्तिकेय से युद्ध नहीं हुआ था, किरात रूप में भगवान शिव आए थे, हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से। अगला क्वेश्चन है बेटा कि देखो, मैं बहुत ज्यादा नहीं, केवल आपको, मुझे पता है आज के समय में हर बच्चा ये चाहता है मुझे उत्तर मिले, डिस्क्रिप्टिव हम बाद में करेंगे बात। प्रेम वाटिका रसखान की रचना है, आप सभी लोग जानते हैं। प्रेम वाटिका जो है, प्रेम वाटिका जो है ये रसखान की रचना है, आप सभी साथियों को अच्छी तरह से पता है, आपने पढ़ा है। यति यति, यति माने विराम होता है, यति माने सन्यासी होता है, तो ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल आंसर आपको दे रहा हूं बेटा, ताकि आपका काम जल्दी से जल्दी हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध काव्य हम्मीर रासो। देखो, ये हम्मीर रासो, एक तो आप लोग जानते ही हैं कि जोधराज जो हैं इन्हें भी हम्मीर रासो का रचयिता माना जाता है। कह रहे हैं नीचे 2 कथन दिए गए हैं, ए और आर, इनमें से एक जो है कथन है, दूसरा कारण है। तो बता रहे हैं कि कबीर की रचनाओं में सिद्धांत का प्राधान्य है, काव्य का नहीं। साहित्य सौंदर्य नहीं मिलता, एक संदेश मिलता है, और कबीर की रचनाओं में संदेश नहीं है, साहित्य है। देखो, दोनों अपोजिट हैं, तो ये तो कंफर्म है कि होगा एक ही, चाहे ये। तो आर जो है गलत है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि कबीरदास जी के यहां संदेश है, सिद्धांत है, काव्य नहीं। कबीर पढ़े लिखे थे ही नहीं, क्या काव्य लिखेंगे यार, जिसे न छंद का ज्ञान है न पर छंद बनाया तो परफेक्ट है, पर कोई इस तरह से पढ़े लिखे तो थे नहीं। इसलिए चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 66 पर आते हैं। सोरठा को किस छंद का उल्टा कहा जाता है? दोहा का उल्टा सोरठा होता है, सब लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं बेटा 67। कह रहे हैं कौन सा युग्म विलोम की दृष्टि से
कौन सा, कोई बात नहीं, इन्हें कर लेने दो, जैसे कर रहे हैं हम अपना बनाते चले चलेंगे। ठीक है, कह रहे हैं कि कौन सा युग्म, कौन सा युग्म विलोम की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। तो देखो जो है सृजन का नाश होता है, सृष्टि का प्रलय होता है, स्तुति का निंदा होता है, सुसाध्य का दुर्लभ नहीं होता, सुसाध्य का दोसाध्य होता है। ठीक है, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? ब्रजभाषा नहीं है। हमने बार बार पढ़ा था हम सभी लोगों ने कि यार संविधान की 8वीं अनुसूची में केवल हिंदी की बोलियों में मैथिली है और कोई है ही नहीं, हम लोगों ने खूब पढ़ा था। चलो अगले पेज पर आते हैं हम लोग, पेज नंबर 10 पर। हाँ, ये छंद बताना है। जो मित्र मेरा दुख जानता है, जो कष्ट में आज सुख बांटता है, आप पढ़ लेना, उपेंद्र वज्रा है। इसका जो वो बनेगा त त ज गौ, तत जगौ इसकी मात्रा बनेगी, आगे देख लेना जो है। लघु का विलोम नहीं है। देखो लघु का गुरु भी होता है, महत भी होता है, दीर्घ होता है, कुरूप नहीं होता है, सुरूप का कुरूप होता है। मुदित महीपति मंदिर आए, कक्षा 6 के बच्चे के लिए है, अनुप्रास अलंकार होता है, जो है वृत्यानुप्रास होता है। अधोमुख शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग का चयन कीजिए। अधः धन मुख, अधः धन मुख, अ का ओ हो जाएगा। ठीक है, सही हो जाओ यार जल्दी से, बस बस बस, अब आप देख लो। हाँ ठीक है, तो अधः धन मुख से अधोमुख बनेगा, अधः धन मुख से अधोमुख बनेगा। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं सूचियों को सुमेलित करना है। बेटा मैं फटाक से आपको बता दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 73। 73 का जो सही आंसर है वो है बी। 73 का पहले एक बार हम मिला लेते हैं, सॉरी हो सकता है कहीं गड़बड़ी हो गई हो। कौरवी का पश्चिमी हिंदी है, ए में 3, नहीं बी नहीं होगा, ए में 3 है। मालवी का कहां गया, राजस्थानी है, तो बी में 4, ए में 3, बी में 4, पहला ऑप्शन सही है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो पहला आंसर सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन में मेरे बाबू कह रहे हैं कि कौन सा युग्म वाक्यांश के लिए एक शब्द में सुमेलित नहीं है। कोई बात नहीं, तुम करो जो करना है, हम इसी तरह से कर लेंगे अपना काम। वाक्यांश के लिए एक शब्द में कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन कठिन नहीं था, सरल था। कह रहे हैं प्रत्युत्पन्न मति। प्रत्युत्पन्न मति का मतलब होता है तुरंत किसी बात की युक्ति सोच नहीं पाए, ये गलत है। जो तुरंत सोच लेता है उसे प्रत्युत्पन्न मत कहते हैं। जैसे बीरबल थे ना, ये प्रत्युत्पन्न मति थे, या वो दक्षिण के थे, क्या नाम, तेनालीराम, वो ये प्रत्युत्पन्न मति थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा, कह रहे हैं निबंध का आरंभ किस सदी में हुआ था। सभी लोग जानते हैं 19वीं सदी में हुआ था, 1800 ईस्वी में, 1850 के लगभग, हम सबने पढ़ा है, बहुत सरल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है। आप लोग जानते हैं हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी की, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है, 2 भाग में है, खूब हम लोगों ने पढ़ा है हिंदी साहित्य का अतीत। कह रहे हैं किस वाक्य का संस्कृत अनुवाद गलत है। देखो मैं बता दे रहा हूं, निर्धन की सहायता करो, ये अनुवाद गलत है। निर्धनस से, पहली बात तो निर्धनस से शब्द नहीं आएगा, सहायताम कुरु होगा, सहायता शब्द आएगा ही नहीं, सहायताम शब्द ही गलत है अपने आप में ना। तो इस तरह से जो है ये सी इज द राइट आंसर। सुनीति कुमार चटर्जी जी ने खड़ी बोली के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। आप सभी लोग जानते हैं कि सुनीति कुमार चटर्जी जी जो हैं बेटा, उन्होंने खड़ी बोली को जनपदीय हिंदुस्तानी का नाम दिया है। क्या नाम दिया है, जनपदीय हिंदुस्तानी कहा है। चलो आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। कह रहे हैं कौन सा युग्म शब्द और लिंग की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। आप लोग जानते हैं निबंध लिखा गया ना, निबंध लिखा गया, ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। रस निष्पत्ति में भुक्तिवाद, भुक्तिवाद आप सभी लोग जानते हैं भट्टनायक का भुक्तिवाद है ना, भट्टनायक का भुक्तिवाद का सिद्धांत है। मुद्रा राक्षस द्वारा लिखित नाटक नहीं है। इसमें मैं बता दूं यम गाथा दूधनाथ सिंह का नाटक है, आप लोगों ने पढ़ा है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है बेटा। ठीक है, 1-2 को देखो, मैं जानता हूं आपको केवल आंसर की जरूरत है, बस यही मैं दे रहा हूं, मैं दुनिया भर की बात नहीं। 1-2 को मिलाना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र श्री चंद्रावली, 1 में 2 है, ए में 2 है। ठीक है, और उसके बाद है प्रताप नारायण मिश्र गौ संकट, बी में 1, ए में 2, बी में 1, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर।
सी में 4 बालकृष्ण भट्ट का चंद्रसेन, बद्रीनारायण चौधरी प्रेम भंगन का भारत सौभाग्य है, बिल्कुल सही है ना। भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन याद होगा, खूब पढ़ाया था। प्रयाग रामागमन बताया भी था कि यूपीटीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रयाग रामागमन जो है यूपीटीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देवनागरी लिपि का सबसे पहला प्रयोग गुजरात में हुआ था। आप लोग जानते हैं गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने इसका प्रयोग किया था, इसलिए इसको जो है नागरी के नाम से जाना जाता है। बहुत से लोगों का यह मानना है कि नागर ब्राह्मणों के द्वारा प्रयोग। मेरी आत्म कहानी, आत्मा कहानी नहीं, आत्म कहानी एक मिसप्रिंट है। यह आचार्य चतुर्सेन शास्त्री और बाबू श्याम सुंदर दास दोनों लोगों की रचना है, मेरी आत्म कहानी। कौरवी कहा जाता है खड़ी बोली को, हमने 20 खूब समझाया था। कौरवी कुरु प्रदेश हस्तिनापुर, हस्तिनापुर माने मेरठ, मेरठ माने खड़ी बोली, खूब याद करा दिया था, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं है। यदि गद्य कवियों की खूब निबंध में सबसे शुरू में ही यही बात बताई थी कि यदि कवि जो है कहा गया है ना कि गद्य कवि नाम निक्सा वदंती, गद्य कवियों की कसौटी है। तो शुक्ल जी ने कहा यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध जो है वो गद्य की कसौटी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बेटा धोखा, हमने सबने पढ़ा है, बिल्कुल लिखाया हुआ, प्रताप नारायण मिश्र, ह द ये सब इन्हीं के हैं। दूसरा है, चलो अगला यहां से चलते हैं क्योंकि ये यहां से मिलेगा नहीं। हाँ, अमृत राय वाला, देखो अमृत राय वाले की अगर मैं बात करूं बेटा, तो ये अमृत राय वाला जो है बेटा, अमृत राय जी का देखो, इसमें आप लोग जानते हैं कि सी का 2 होगा ना, सी में 2 होगा। इसका मतलब है कि हमारा देखते ही पता चल गया जो है ए इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि अमृत राय जो है इन्होंने लिखा है हम लोग गोविंद चातक, इन्होंने लिखा है काला मुंह। नरेश मेहता का आप लोग जानते हैं खंडित यात्राएं हैं, और धर्मवीर भारती का अंधा युग है। सी में 2, 1 से मिलाने से मिल गया। बहुत सरल क्वेश्चन, अच्छा बनाया था, पर विकल्प जो है के कारण जो है थोड़ा वो हो गया, बाकी तो सही था, क्वेश्चन बहुत अच्छा था। कौन सा शब्द विदेशी भाषा का नहीं है? चांद। पर यार मैंने कुछ जगह देखा था कि चांद उर्दू का शब्द है, चांद उर्दू का शब्द है, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा संदेह के दायरे में आए, पर ऑथेंटिक मुझे जब मिल जाएगा तो मैं बताऊंगा। चांद जो है, बाकी ये सब अंग्रेजी के शब्द हैं, चिमनी, गिलट, गिलास, ये सब अंग्रेजी के शब्द हैं, इसमें से हिंदी का कोई भी शब्द नहीं है। नाभादास जी ने भक्तमाल, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। छप्पय चंद्रहास अग्रज सुहृद परम प्रेम पथ में पगे, कुंभन दास जी के लिए कहा है कि इनको चंद्रहास मतलब कि जो है सूरदास जी के लिए ये शब्द इन्होंने प्रयोग किया है, और सूरदास जी अपना बड़ा भाई मानते थे कुंभन दास जी को, तो इसलिए उन्होंने इसका प्रयोग किया है। कौन सा युग्म, कौन सा युग्म शब्द और पर्यायवाची की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? देखो, नस्वर का नित्य नहीं होगा, युग्म करें शब्द और पर्यायवाची। निगम का समिति, बिल्कुल निगम समिति एक ही है। अवनी का पृथ्वी होता है, धैर्य का तोष भी होता है, नस्वर का नित्य नहीं होता है। नस्वर जो है इसका, नस्वर का नित्य शब्द नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नस्वर का जो है मतलब नष्ट होने वाला, नित्य मतलब लगातार रहने वाला, आप जान रहे हैं उसका समानार्थी या पर्यायवाची हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा, आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है, कृति नहीं है? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है, विष्णु प्रभाकर ने लिखा था। फिर देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है, देखो इसमें सी ऑप्शन सही है, जो है इसमें ये सी कि एक कुछ ध्वनियों का उच्चारण नहीं होता है, बिल्कुल गलत है। हमने बार बार आपसे कहा था कि देवनागरी लिपि में कोई भी साइलेंट वर्ड नहीं है। जैसे हम लिखते हैं KNIGHT और पढ़ते नाइट हैं, तो ये कनाइट नहीं पढ़ते, तो ये चीज देवनागरी लिपि में नहीं है, ठीक है। चलिए, जितना लिखा जाता है उतना ही पढ़ा जाता है। इसके बाद रस अस्थाई भाव की दृष्टि से सुमेलित युग्म है जुगुप्सा, विभत्स रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा होता है, बाकी सब गलत है, अपने आप मिला लीजिएगा, ठीक है बेटा। चलो मेरे प्यारे बच्चे आगे चलते हैं, बहुत सरल है यार, कुछ क्वेश्चन अभी तक 1-2 आए थे। हाँ, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कह रहे हैं ना, ये जो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा, इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं, कथन कारण का क्वेश्चन ये भी है। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कर्म का चिन्ह को है, बिल्कुल सही, कर्म कारक का चिन्ह को है। कर्म कारक के प्रयोग की 2 स्थितियां हैं, अप्रत्यय सप्रत्यय, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही हैं,
अप्रत्यय सप्रत्यय दोनों सही हैं, बिल्कुल सही है ये कर्म कारक वाला। मरुभूमि का वह मेघ, मरुभूमि का वह मेघ जो है रामनिवास जाजू ने लिखा है, घनश्याम दास बिरला की जीवनी है। बहुत सरल क्वेश्चन है, कठिन बिल्कुल नहीं है। हिंदी साहित्य की भूमिका 40 में हमने कई बार बताया, पहले भूमिका बांधी तब उद्भव विकास लिखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा, ये मिलाना है, बहुत चर्चित है। देखो सब कल करा दिया था आपको। ऋतु संहार जो है हर्षचरितम वाणभट्ट ने लिखा है, ए में 3, ए में 3 पहले से ही मिल गया। ऋतु संहार कालिदास जी ने लिखा है, बी में 1, ए में 3 बी में 1। उसके बाद जो है शिशुपाल वध जो है ये माघ ने लिखा है, सी में 2, और नैषध चरित हर्ष ने लिखा है। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। बिल्कुल हम पहुंच गए हैं कितना, 98 पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं बाबू। दुखी कर रहे हो। मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। आप लोग जानते हैं कि पथिक जो है, पथिक मिलन पथिक मानसी स्वप्न, ये रचना किसकी है? ये रचना जो है उनकी है, क्या नाम है, हमारे कोयरीपुर वाले, अरे आप लोग जान गए होंगे, चलो रामनरेश त्रिपाठी जी। यार देखो झटके में ध्यान नहीं आता। चंद्रकांता का प्रकाशन 1888 में हुआ था, आप सभी लोग जानते हैं अच्छी तरह से। देवकी नंदन खत्री जी का उपन्यास है। ह क्या है ना, ह जो है ऊष्म व्यंजन है, स स स ह ऊष्म है जो है। अगला क्वेश्चन है, हाँ रचनाएं हैं और इन रचनाओं को मिलाना है। मिलाना कैसे है बेटा, कि आप देख लो, इनमें घनानंद जी ने सुजान सागर लिखा है, ए में 2, ए में 2, ए में 2 मतलब बी इज द राइट आंसर। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है, त्रिलोचन ने अर्धान लिखा है, और जयशंकर प्रसाद ने प्रेम पथिक लिखा है। सरल क्वेश्चन था, कठिन नहीं था। अगला है, अगला क्वेश्चन है बेटा, हिंदी में गमला, गमला पुर्तगाली भाषा से आया है, सब लोग जानते हैं। ज्ञानबोध रतन खान मलूकदास की रचना है, बहुत बार पढ़ा है हम लोगों ने। ज्ञानबोध रतन खान भक्त परोछी ना, ये सब जो है मलूकदास जी की रचनाएं हैं। काव्य आत्मा की, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। बहुत सरल क्वेश्चन है, हम सभी लोगों ने जो है कई बार जो उसके संदर्भ में पढ़ा है, व्याकरण परिभाषा के संदर्भ में। जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, जब काव्य की परिभाषा पढ़ा था हिंदी वाली। ठीक है बेटा, कह रहे हैं कौन सा युग्म वाक्यांश के लिए एक शब्द में सुमेलित नहीं है। देखो, जीतने की इच्छा को जिज्ञासा नहीं कहते हैं, जीतने की इच्छा को जिगीसा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिगीसा। जिगीसा माने जीतने की इच्छा, और जानने की इच्छा माने जिज्ञासा। थोड़ा सा देखो, अब यही है ना, मतलब मेरे कहने का अर्थ है कि जिसने भी पेपर बनाया वो इतना केयरफुल था कि उसने जिज्ञासा, जिज्ञासा, जिगीसा मिलता जुलता शब्द है, तो कहीं बच्चा अगर जरा भी कंफ्यूज हुआ, एग्जाम हॉल का प्रेशर जरा भी क्रिएट हुआ, तो मामला गलत हो जाएगा। तो ये बात देखो, पेपर को मैंने बहुत अच्छे से स्टडी किया, और आई होप कि जितना मैं आंसर बता रहा हूं, मे भी एक आध आंसर कहीं आगे पीछे, देखो थोड़ी सी हड़बड़ाहट तो हमें भी रहती है, तो एक आध शायद नहीं तो एक भी आंसर गलत नहीं होगा, मैं स्पष्ट बता रहा हूं आपको। पर यह है कि पेपर की बनावट बहुत अच्छी। अगला क्वेश्चन है बेटा, कह रहे हैं कि पुल्लिंग से कौन नहीं है। देखो बिल्कुल आप लोग जानते हैं, दाल बनी, दाल बनी, दाल पकी, दाल गिरी स्त्रीलिंग है। कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी की रचना है। बीती विभावरी जागरी रूपक का सबसे सुंदर उदाहरण है। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, रूपक का सबसे सुंदर उदाहरण है। विजय प्रशस्त, अभी कल भी हमने पढ़ा था, श्रीहर्ष। विजय प्रशस्त के रचनाकार कौन है? श्रीहर्ष हैं। अभी कल भी हमने ये क्वेश्चन किया था। ये बेटा जिसने भी वो किया भेजा है ना, उन्होंने हाथ रख दिए किया था, तो वो उंगली आ गई है। ये मत सोचना कि सर जी पेपर में उंगली कहाँ से छप गई। हाँ देखो देखो, बी में 1 सही है, बी में 1 से ही मिल गया पूरा। देखो अब यही है मिलाने वाले क्वेश्चन, सबको पता है। रामचंद्रिका केशवदास जी ने लिखी है। मुक्तिबोध ने भूर भूर खाक दूर लिखी है। गिरजा कुमार माथुर धूप के धान, और केदारनाथ सिंह जमीन पक रही है। तो अपने आप मिला लेना। अगला क्वेश्चन है बाबू, सुंदरदास जी के गुरु का क्या नाम था? आप लोग जानते हैं सुंदरदास जी दादू दयाल जी के शिष्य थे।
किसके शिष्य थे बेटा? दादू दयाल जी के शिष्य थे सुंदरदास जी, और दादू दयाल जी के मरने के बाद आप लोगों को पता ही है कि जो है इनको संरक्षक दूसरे को बनाया गया। अगला क्वेश्चन है बेटा, ध्रुव स्वामिनी के नाटककार का नाम बताइए। जयशंकर प्रसाद। कभी कभी हम इस तरह क्वेश्चन कराते थे तो आप हंसते थे, देख लो आपके सामने है। मतलब हमें ये मत कहना, कभी कभी हम इस तरह क्वेश्चन तो आप कहते गुरुजी ये तो हलवा है ना, आप कहते थे गुरुजी ये तो हलवा है, हम कहे भैया एग्जाम में हलवा भी आता है। तो देख लो आपके सामने है उदाहरण, हमें मत ना दोष मत देना। कुंवर नारायण हाशिए का गवाह, सरल रचना है, कठिन रचना नहीं है कि नहीं? कुंवर नारायण जो है हाशिए का गवाह 2009 की रचना है, सरल रचना है, पढ़ा हम सभी लोगों ने। मनुष्य से बड़ा है केवल उसका अपना विश्वास। देखो अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, नो डाउट। ये दिव्या का कथन है बेटा, ये दिव्या उपन्यास यशपाल के जो है दिव्या का है कि मनुष्य से बड़ा केवल उसका अपना विश्वास और स्वयं उसका ही रचा हुआ विधान है। ये किससे है? दिव्या से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं बाबू। कह रहे हैं मेरे बेटे, गवाक्ष शब्द का संधि विच्छेद होगा। आप सभी लोग जानते हैं गोधन अक्ष से गवाक्ष बनेगा, ओ का अव हो जाएगा ना, अव हो जाएगा और अ आकर के उसे आ बना देगा, तो गौधन गोधन की गौधन अक्ष होगा। बताना भाई, जो है क्वेश्चन नंबर 116 पर हम लोग आ गए हैं, गोधन अक्ष से गवाक्ष बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उदय प्रकाश का कहानी संग्रह नहीं है। आप लोग जानते हैं कि कोसी का घटवार उदय प्रकाश का कहानी संग्रह नहीं है। कोसी का घटवार, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, याद आ गया होगा, खूब पढ़ाया था। कोसी का घटवार का तो खूब कहानी भी आपको बड़े चाव से आप सुनते थे, अरे गुरुजी एक बार और सुनाओ, क्योंकि भाई देखो बहुत से लोगों को अपनी प्रेम कथा याद आ जाती थी, तो वह गुरुजी एक बार और कोसी का घटवार वाली कहानी बता दो ना, जब भी आता था तो आप लोग जान गए। चलो आगे बढ़ते हैं। स्वरधन स्वधन ईरम, देखो यार ये स्वरम नहीं स्वैरम बनेगा, ये अपवाद का है, स्वैरम बनेगा, स्वीरम नहीं बने, स्वैरम नहीं बनेगा, स्वीरम का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119 पर आते हैं। कौन सा युग्म वाक्य और कारक चिन्ह, कह रहे हैं कि कौन सा युग्म जो है वो वाक्य और कारक चिन्ह की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। देखो बेटा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, उसने लड़के को मिठाइयां दी, इसमें कर्म कारक नहीं होगा। आप लोगों को पता है कि देने के अर्थ में संप्रदान कारक होता है, चतुर्थी विभक्ति होती है। देने के अर्थ में संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है बेटा, एक और द्रोणाचार्य, याद होगा हमने खूब इसके बारे में बताया था कि याद होगा इसकी कहानी भी खूब, की मास्टर बनने पर क्या क्या शोषण होता है, और बताया था कि ये शंकर शेष ने बताया है कि पहला शोषण यहीं से शुरू हुआ था अध्यापकों का ना, खूब कहानी याद कराई थी आपको। तत्सम शब्द नाम है, नाम। काव्य में जब कोई व्याकरण के विरुद्ध नियम होता है तो उसे च्युत संस्कृत दोष होते हैं, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि व्याकरण के विरुद्ध जो नियम होता है ना, जैसे परम मरम वचन सीता जब बोला, तो ये व्याकरण विरुद्ध च्युत संस्कृति दोष है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग बेटा। कह रहे हैं, ये भी क्वेश्चन हमने खूब किया है, ज्ञानात्मक संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन नई कविता के लिए प्रयोग किया है। किसने किया? मुक्तिबोध ने किया, खूब पढ़ा है। अतिथि देवो भव, अतिथि जो है अतिथि देवो भव, ये अब्दुल बिस्मिल्लाह का कहानी है। अतिथि देवो भव जो है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो रौद्र रस क्रोध का होता है, शोक का करुण होता है, विभत्स का जुगुप्सा होता है, अद्भुत का उत्साह नहीं होता, अद्भुत का विस्मय आश्चर्य होता है। आप सभी लोग पढ़ लिए हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव आपको बताना है, तो आप सभी लोग जानते हैं बेटा रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। राजपुरुष राज्ञः पुरुष, राजा का पुरुष, इसका क्या हो जाएगा? विग्रह, समास विग्रह, राज्ञः पुरुष। अगला क्वेश्चन है बेटा, कथन दिए गए हैं ए और बी, इनमें से देखो मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये बिल्कुल सही है। स्थापना काव्य के, देखो ये क्वेश्चन आप ढूंढ रहे होंगे, मुझे पता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। स्थापना काव्य, स्थापना मतलब ए में कह रहे हैं कि काव्य के दोषों की संस्कृत में व्यापक चर्चा है, बिल्कुल सही है। भामह ने सदोष रचना को साक्षात मृत्यु माना है, बिल्कुल सही है, लेकिन ए सही है और आर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि शब्द दोष, अर्थ दोष, रस दोष, ये दोष, अच्छा ओ बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही कहा आपने, ये तर्क है। तर्क भी बिल्कुल सही है बेटा
कि एकदम सही है। क्या ए और आर दोनों सही हैं? क्यों सही हैं? क्योंकि दोष तीन प्रकार के होते हैं, सब दोष, अर्थ दोष, रस दोष, आप जानते हैं, यही तो है। अच्छा, मैं तर्क को अलग से कर रहा था, तो तर्क तो ये तो सही है, ये स्थापना है, ये तर्क है, ठीक है। तो ये जो है बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही हैं। देखो ये क्वेश्चन अभी एकाएक सही हो गया, क्योंकि हमने इसमें तर्क को, तो तर्क दोष दो तरह के होते हैं, तर्क दोष में ये वाले दोष नहीं आते हैं, ठीक है। लेकिन अभी ध्यान आया कि ये तो तर्क है। देखो यही है, मैंने कहा ना कभी हमसे भी गलती हो सकती है, बताते समय कुछ अलग चीज दिमाग में आ जाए ना। तो ये जो है ए और आर दोनों सही है। बहुत बढ़िया बेटा, चलो एक गलती होने से बच गए, ईश्वर की कृपा। कार्तिकेय जन्म के संबंध से संबंधित रचना खूब हमने पढ़ा है, कुमार संभवम कल भी पढ़ा था। मुहावरे और उसके अर्थ की दृष्टि से कौन सा सुमेलित नहीं है? ईंट से ईंट बजाना, मतलब ना तुम्हारी ईंट से ईंट बजाई दे, मतलब नष्ट कर देना, एकदम खत्म कर देना, जय श्री राम। तो ये जो है नई समीक्षा के प्रतिमान, आप सभी लोग जानते हैं निर्मला जैन की रचना है, नई समीक्षा के प्रतिमान, सरल है। प्रेम मार्ग का जब प्रवीण और धीर पथिक जवादानी का दावा रखने वाला है, प्रेम मार्ग का धीर पथिक और जवादानी का दावा रखने वाला, ये किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। किसने कहा है बेटा? प्रेम मार्ग का धीर और प्रवीण पथिक शुक्ल जी ने कहा है। रीतिकाल ने भूपत, देखो देख लो बेटे, मैं जो कहता हूं बार बार मैं आप लोगों को अलर्ट कर रहा था कि जो मेरा अच्छा बच्चा होगा वो ये जरूर ध्यान देगा कि किसने सतसई लिखी, किसने नहीं लिखी, किसने नक्सिक लिखा, किसने नहीं लिखा। देख लो क्वेश्चन आपके सामने, बार बार मैं अलर्ट कर रहा था। चलो अगला क्वेश्चन है बेटा, मगर एक आवाज, आप लोग जानते हैं लीलाधर मंडलोई की रचना है। तत्सम उपन्यास किसका है? राजी सेठ। कहां गए? राजी सेठ का है तत्सम उपन्यास। अगला क्वेश्चन लेते हैं बाबू, कह रहे हैं कादंबरी, कादंबरी अभी कल भी हम लोगों ने पढ़ा था कि गद्य कथा है, इसमें छंदों का प्रयोग नहीं किया गया है। उत्तर रामचरितम में 7 अंक हैं, कल भी पढ़ा था हम लोगों ने। खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य परिप्रवास है, कक्षा 6 का प्रश्न है, कोई कठिन प्रश्न नहीं है। रोला छंद क्या है? जो है अर्धसम्मात्रिक छंद है। प्रत्यय की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। देखो पर्वतीय में ईय प्रत्यय है, अनीय प्रत्यय नहीं है, ईय प्रत्यय है, ठीक है। जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके उसे हम दुर्निवार कहते हैं, बिल्कुल सही है बेटा। कल निम्नलिखित विकल्पों में से रेखा चित्र, देखो रेखा चित्र वाला मैं बता दे रहा हूं, ये क्वेश्चन भी आप ढूंढ रहे होंगे, इसका सही उत्तर डी है। किसी व्यक्ति वस्तु घटना या भाव का सजीव अंकन है, बिल्कुल गलत मेरे हिसाब से, जो ऐसा मैंने आज तक पढ़ रखा है। इसका रीजन देखो, कोई अलग उत्तर वो मान ले, ये तर्क का प्रश्न है बेटा, ये इसलिए मैं नहीं कह सकता। पर वास्तव में देखो सजीव अंकन कब होता है? देखो रेखा चित्र में ये खुद ये बात कह रहे हैं कि व्यक्ति वस्तु या घटना का पूर्ण चित्र नहीं है, और जब तक पूर्ण चित्र नहीं होगा तब तक सजीव अंकन कैसे होगा? आप बताओ मुझे। कह रहे हैं पूर्ण चित्र नहीं है, और अगर पूर्ण चित्र नहीं है तो सजीव अंकन कैसे होगा? अपने आप गलत हो गया, ठीक है। तो इसमें डी ऑप्शन। हां अब ये चूंकि तर्क का प्रश्न है, कुछ और मान ले तो अलग बात है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं ये मैं लिखी पढ़ी बात आपको बता रहा हूं कि रेखा चित्र जो होता है इसमें घटना या भाव का सजीव अंकन नहीं होता है। उसका कारण है कि भाई उसमें एकदम वो डीप, अब जो है फिर तो जीवनी हो जाएगी, आत्मकथा हो जाएगी। हाँ ठीक है कि इसे जो है, इसे जो है संक्षिप्त जीवन चरित्र माना जाता है, पर सजीव अंकन नहीं होता, ये बात ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है बेटा, कह रहे हैं बाबू कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने, अब देखिए इसको मैंने कहा ना, अब गुजराती भी देवनागरी में है, मराठी भी है। अब जिसने भाषा शब्द पर गौर कर लिया वो तो मराठी लगाएगा, क्योंकि गुजराती भाषा नहीं है, बोली है, ठीक है। कौन सा युग्म और उसके वचन की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? देखो आप लोग जानते हैं मुनि बहुवचन नहीं, मुनि एक वचन है। आंसू, ओठ, दर्शन, ये सब 25 बार, और जब भी मैं कराता था हर बार कहता था कि ये क्वेश्चन आउट है। देख लो आपके सामने है, बताने की बहुत जरूरत नहीं है। कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? आप लोग जानते हैं जहाज का पंछी, इलाचंद जोशी की रचना है, बहुत सरल क्वेश्चन है, ठीक है। चाय किस भाषा का शब्द है? चीन से आया है, चीन वाले पीते हैं। वर्तमान में भारत सबसे ज्यादा पैदा करता है, लेकिन पी पा के खत्म कर लेता है। हमारे जैसे आज जो है आशिक हैं, जिनको 2-3 बार न मिले तो सर दर्द करने लगता है, ठीक है। हाँ
तार सप्तक के संग्रहित कवियों में से क्या सही नहीं है? वैचारिक साम्य, बिल्कुल गलत है। अज्ञे ने कहा था कि ये एक स्कूल के नहीं है, याद होगा ये स्टेटमेंट, हमने कई बार इस पर चर्चा किया था। अज्ञे जी ने कहा था कि ये एक स्कूल के नहीं है, मतलब एक विद्यालय के होंगे तो एक विचारधारा के होंगे, ये एक विचारधारा के नहीं है। ठीक है, दोहा और रोला मिलने से खूब बताया था, कूदो रोज कूदो रोज कूदो रोज, कुंडलिया बराबर दोहा और रोला। ठीक है, नंददास द्वारा लिखित रास पंचाध्यायी रोला छंद में है, कक्षा 6 का प्रश्न है। मानव प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में नंद दुलारे वाजपेयी जी की का स्टेटमेंट है कि अव्यक्त प्रकृति की छाया जो है, छायावाद की परिभाषा, सारे क्वेश्चन आपको कराए गए हैं। अब आते हैं थोड़ा सा एक बात पर, देखो चूंकि ये फाइनल मेरिट का नहीं है, ये प्री का है, और प्री के अकॉर्डिंग जहां तक मुझको अपना व्यक्तिगत अनुमान लग रहा है कि जिसने जीएस जितना अच्छा किया है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो है, अगर जीएस मान लीजिए आपने 13 क्वालिफाइंग भी किया है, तो अगर इधर आपने, मुझे जहां तक अपना अंदाजा है कि 100 के आसपास, हो सकता है थोड़ा अभी ज्यादा भी लग रहा हो आपको, तो 90 से 100 के बीच में इधर और उधर जीएस क्वालिफाई, जो जितना अच्छा कर लेगा उतना नीचे आता जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर जिसने मान लीजिए, अगर हम उधर केवल 13 मान लें क्वालिफाइंग ना, 13 या 39, 30%, तो मान लीजिए कि 12, सॉरी 12 मान लें, तो 12 तियां 36, हाँ ठीक है, तो 12 अगर हम मान लो 40% लेना है, तो 4 तिहाई 30 है, तो 3 चौके 12, 12 क्वेश्चन, तो 12 अगर उधर मान लें, तो मेरे हिसाब से जो कुल मिलाकर के, दोनों को मिलाकर के आई होप कि 108, 105 से 110 के बीच में पहुंच जाएगा, वो 100% सेफ जोन में है, जहां तक मेरा अपना अनुमान है। हो सकता है मेरिट थोड़ी ज्यादा भी हो, आने वाले समय में मैं घटाऊं, क्योंकि अभी तत्काल पेपर का स्तर, चूंकि इसमें देखो माइनस मार्किंग है बेटा, एक सबसे बड़ी बात है, एक क्वेश्चन, केवल एक क्वेश्चन गलत नहीं होता है, एक क्वेश्चन प्लस 1/3, एक क्वेश्चन का 1/3, तो इतना गलत होता है। मतलब जैसे हम लोग प्रसाद चढ़ाते हैं तो 1 पाव नहीं लेते, 1.25 पाव, तो 1 लड्डू बढ़ा देते हैं, तो वो सेम कंडीशन है। तो इसलिए जो है, हो सकता है कि थोड़ी मेरिट और डाउन आए, लेकिन मेरे हिसाब से जो, चूंकि देखो पेपर इतना भी कठिन नहीं है कि आप 120 में 90 ना कर पाए, तो अगर 120 में 90 मैं इधर मानता हूं, 12 उधर मानता हूं, तो 102 क्वेश्चन हो गया। तो 102 मेरे हिसाब से मिनिमम, या नीचे मतलब 100 से लेकर के 110, मेरे हिसाब से इसी के बीच मेरिट बैठ जानी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए, और आई होप कि इससे कम भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पेपर इतना भी सरल कठिन नहीं है, पेपर बहुत अच्छा है। ठीक है, बाकी क्या पढ़ाया, क्या फंसा, ये आप जानते हैं। एक भी क्वेश्चन साहित्य का, इक्का दुक्का क्वेश्चन, देखो वो तो सबके पढ़ाए से एक आध क्वेश्चन बाहर चला जाएगा। अब कोई इतना मोटा पोथन्ना लिखा दे और कह दे सब हमारे में से, तो इतना मोटा खोपड़ी में घुसेगा कहाँ भाई? हमारा तो एक नोटबुक भरता है, एक आध क्वेश्चन बाहर होगा, बाकी भगवान की कृपा से सब इसी में से है। ठीक है, तो ये जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। मेंस की क्लास आपके लिए हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, तो आप सभी लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। ठीक है, अपना एक अमूल्य जो है वो जरूर करिएगा कि एक कमेंट, और हाँ एक रिक्वेस्ट हाथ जोड़कर है अंतिम, वो ये है कि जो भी आपके साथी रूरल बैकग्राउंड से हों, ग्रामीण क्षेत्र से हों, उन साथियों तक इस वीडियो को जरूर भेजिएगा बेटा प्लीज, क्योंकि उन्हें बहुत दिक्कत आती है आंसर की जानने में। पता चला 10-10 दिन तक परेशान रहते हैं लोग। मैं उस एरिया से हूं, मैं ग्रामीण बैकग्राउंड से हूं, मैं इस दंश को झेला हूं, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जो भी साथी आपकी जानकारी में रूरल बैकग्राउंड के, उन्हें जरूर एक बार ये वीडियो भेज दीजिएगा कि भैया आंसर की है, मिला लो। और एक आध क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, पर ज्यादा होने की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, हाँ हो सकता है कोई एक आध हमसे झटके में कराते समय गलत हो गया हो, तो एक अलग की बात है, वो आप देखते ही बता दोगे। ठीक है, तो बस यहीं तक रोकते हैं, मिलते हैं फिर। हाँ, शाम 5 बजे यूट्यूब पर एक जोरदार प्रैक्टिस होती है, और सारे साथी जानते हैं एक भी क्वेश्चन है जो बाहर आया हो, प्रैक्टिस, केवल प्रैक्टिस पढ़ने वाले दबादब एकदम जो है कर दिए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।